वॉइस। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। तो किड्स, वॉइस क्या होता है, हम कुछ बोलते हैं तो उसको कहने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो उन तरीकों को हम वॉइसेस कहते हैं। तो वी कैन से समथिंग इन टू डिफरेंट वेज। कितने तरीकों में बोल सकते हैं? टू डिफरेंट वेज। नाउ रीड द सेंटेंसेस इन कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए में सेंटेंसेस लिखे हैं और कॉलम बी में लिखे हैं। रमन ईट्स एन एप्पल, ये हमने डायरेक्ट लिख दिया। क्या? रमन ईट्स एन एप्पल। इसमें क्या है? इसमें जो हमारा रमन है वो क्या है? सब्जेक्ट है। क्या कर रहा है? वर्ब, दैट इज ईट्स, और क्या खाता है? दैट इज एप्पल। अब कॉलम बी में एन एप्पल इज ईटन बाय रमन, मतलब एक जो एप्पल है वो किसने खाया? वो रमन ने खाया। तो इसमें क्या हुआ? यहाँ पर जो सब्जेक्ट था वहां जाके क्या बन गया है? वहां जाके वो ऑब्जेक्ट बन गया है। हीना इज सिंगिंग अ सॉन्ग। हीना क्या कर रही है? एक गाना गा रही है। अ सॉन्ग इज बीइंग सung बाय हीना। अब एक जो गाना है वो किसके द्वारा गाया जा रहा है? हीना के। तो यहाँ पे जो कॉलम ए में जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो कॉलम बी में जाके क्या बन रहे हैं? हमारे ऑब्जेक्ट्स। The teacher called you. You were called by the teacher. The sentences in column A are in active voice. जो A column में sentences हैं वो active voice है। क्यों? क्योंकि वो हम डायरेक्ट बोल रहे हैं। जैसे जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है, इसमें क्या कर रहा है? वर्ब। देन किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पे हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। कॉलम बी में क्या हो रहा है? जो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या बन रहा है? हमारा सब्जेक्ट। और लास्ट में हम बाय लगा रहे हैं। बाय किसकी पहचान है? अगर बाय लगाए तो हम बताएंगे क्या है? These are passive voice. तो while the sentences in column B are in passive voice, now active voice. When the subject of the sentence does something, the sentence is said to be in the active voice. मतलब इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या है? रमन, वो कुछ कर रहा है। सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस डज समथिंग। रमन ने कुछ करा, क्या करा? एप्पल को खाया, इसलिए क्या है? ये एक्टिव वॉइस है। इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट इज प्रोमिनेंट। नाउ फॉर एग्जांपल, द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट्स। जो गार्डनर ने क्या करा? प्लांट्स में पानी डाला। दे हैव सॉल्व्ड द रिडल। उन्होंने रिडल को सॉल्व कर दिया है। तो ये हमारे डायरेक्ट सेंटेंसेस है। क्या है ये? एक्टिव वॉइस। नाउ पैसिव वॉइस। When something is done by the subject, subject कुछ कर रहा है, the sentence is said to be in the passive voice. In passive voice, the object is prominent. मतलब कि जो इसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है? लास्ट में, जो लास्ट में आता है that is prominent. The riddle has been solved by them. जो टास्क है वो कौन कर रहा है? वो इस सेंटेंस में भी हो तो रहा है them से, बट them कहाँ पर है? इसमें ऑब्जेक्ट में। तो जो पैसिव वॉइस होते हैं उनमें जो भी एक्शन हो रहा है वो जो भी होता है वो आते हैं हमारे ऑब्जेक्ट में। A lie is being told by him. किसने झूठ बोला? उसने झूठ बोला। तो him क्या हुआ? लास्ट में आया। ये हमारे पैसिव वॉइस। Now note, in active voice the subject is important, while in the passive voice the object or thing acted upon is important. Active voice में जो subject है, मतलब जो sentence के पहले आ रहा है वो important है, और passive voice में क्या? जो object है वो important है। Only sentences having a transitive verb can be changed into passive voice. जिन sentences में transitive verb होता है वही change किसमें हो सकता है? Passive voice में। Sentences with an intransitive verb cannot be changed into passive voice. Now अब हम change कैसे कर सकते हैं active voice को passive voice में? Now here are some general rules. कोई common rules होते हैं क्या क्या? Change the subject of the sentence into object. कोई सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट जो है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। Add by before the new object. और जो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है उससे पहले हम क्या लगाते हैं? by लगाते हैं। Change the object of the
यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट पहले आया हमारा, फिर हमारा क्या आया, वर्ब आया, फिर हमने ऐड करा बाय, और फिर हमारा यहाँ वाला सब्जेक्ट लास्ट में आ जाएगा। तो ये ऐसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। Change the verb of the sentence according to table 2. Now change the person pronouns subjects to subjects and objects for making passive voice. मतलब personal pronouns कौन से होते हैं, जो first, second, third person, मतलब I, we, he, she, us, ये सब भी जितने pronouns होते हैं, इन सबको हम कैसे change कर सकते हैं। If the subject of the object of a sentence is a personal noun, मतलब अगर वो I है, she, he, it, they ये है, तो change it according to table number 1. टेबल नंबर 1 क्या है हमारी, ये जो I है वो चेंज हो जाएगा by me, अगर I सब्जेक्ट है तो by me ऑब्जेक्ट हो जाएगा, we का हो जाएगा by us, you का by you, he का by him, she का by her, they का by them। मतलब कि अगर सेंटेंस में I saw him लिखा है, तो ये जो I है ये जाएगा हमारा किसमें, ये जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट में, तो बन गया by me, I का क्या बन गया by me, और him है किसमें, ऑब्जेक्ट में, तो वो क्या बन जाएगा, him है तो क्या बन गया हमारा he, तो him का हो गया he, तो I saw him, he was seen by me, you called her, she was called by you, you held me, I was held by you. Now try to find out the tense of the sentence and change the same according to the following table. अब जैसे अब इसमें क्या है, I saw क्या होता है, saw होता है past tense, तो ये सेंटेंस किसमें हमारा past tense में है, तो उस अकॉर्डिंगली हम टेंस देखेंगे और अपने सेंटेंसेस चेंज करेंगे। मतलब अगर सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट मींस हेल्प या हेल्प्स, उसमें एस ऐड हो रहा है या फिर ईएस हो रहा है या फिर नॉर्मल है, तो क्या हो जाएगा, इज आर एम हेल्प्ड। इज आर एम अब कैसे लगेगा, इज लगेगा सिंगल, आर लगेगा प्लूरल, एंड एम किसके साथ लगेगा, आई के साथ। नाउ सिंपल पास्ट मतलब हेल्प्ड, सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, तो उसको क्या लिखेंगे, वाज वर हेल्प्ड, तो वाज मतलब सिंगल और वर मतलब अगर प्लूरल है तो उसमें आएगा वर, अगर सिंगल है तो वाज आएगा और साथ में क्या आएगा, हेल्प। अब सिंपल फ्यूचर है तो शैल विल हेल्प, फिर क्या ऐड हो जाएगा उसमें, बी ऐड हो जाएगा, तो शैल बी हेल्प्ड, विल बी हेल्प्ड। नाउ प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, मतलब इज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इज आर एम प्लस हेल्पिंग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज आर एम प्लस बीइंग प्लस हेल्प। पास्ट कंटीन्यूअस है तो वाज वर ऐसे कैसे रहेगा, बीइंग हेल्प्ड। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज हैव हेल्प्ड, हैज हैव बीन हेल्प्ड। पास्ट परफेक्ट है तो हैड हेल्प्ड, हैड बीन हेल्प्ड। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या, कंटीन्यूअस है तो बीन लग रहा है, परफेक्ट है तो बीन लग रहा है, फ्यूचर परफेक्ट shall have, will have helped, shall have been, will have been helped। तो लास्ट में help आ रहा है, मतलब सेकंड फॉर्म हम यूज कर रहे हैं, या फिर कौन सी फॉर्म हो सकती है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो सकती है, और हम क्या चेंज कर रहे हैं, बस is are am was were be ऐड कर रहे हैं, being ऐड कर रहे हैं और been ऐड कर रहे हैं। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल को लर्न करना पड़ेगा, टेबल नंबर 1 भी और सेकंड भी। Now note, in passive voice the main verb is always changed into past participle form। मेन वर्ब किसमें हमेशा चेंज होता है, past participle form, इसलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, helped लिखा हुआ है। If there is any helping verb in the sentence, the same will be changed according to the new subject। helping verb क्या होता है हमारे, is, are, am प्रेजेंट में, पास्ट में क्या होता है, was, were, और हमारे फ्यूचर में क्या होता है, will and shall। तो ये अकॉर्डिंगली चेंज होंगे हमारे न्यू सब्जेक्ट के। एग्जाम्पल, I am helping him।
अब I के साथ तो M लगता है, बट जब इसका चेंज होगा तो क्या बन जाएगा? ही, हिम का ही हो गया। अब ही के साथ तो इस लगता है, इसलिए M भी चेंज हो जाएगा इस में। The subject is first person singular number, so M is used. I क्या सिंगल है और फर्स्ट है तो M यूज हुआ है। बट इसमें क्या है? The new subject is third person of single, तो हमने यूज करा है is. Now sentences in the following tense cannot be changed into passive voice. अब ये कुछ tenses होते हैं जिनके sentences हम passive voice में change नहीं कर सकते। Future continuous tense, past perfect continuous tense, present perfect continuous tense and future perfect continuous tense। मतलब perfect continuous किसी का change नहीं होगा और future continuous भी नहीं होगा। तो ये क्या थे हमारे active voices and passive voices।